द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम इसमें आए हुए सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके अलावा आपकी एडिशनल क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। हमने इस चैप्टर की स्टडी पार्ट 1 में कर ली है फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फैक्ट अबाउट द ग्रैंड मदर डेट वॉज हार्ड टू बिलीव। दादी माँ के बारे में ऐसा कौन सा कारण था, कौन सी बात थी जो भरोसा करने में बहुत कठिन थी। इसी में प्लस है, व्हाट वॉज ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, यानी कि पैगंबरों की कहानियों के समान कौन सी चीज नजर आती थी, मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में प्लस है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर चाइल्डहुड, दादी माँ उसके बचपन में क्या करती थी। इन तीनों का आंसर हमने बनाया है कॉमन, और ये आपके यहाँ से लेकर 1 2 और ये यहाँ तक आपको लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का यहाँ तक लिखना है और 3 का आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक, यानी कि लेखक के दादाजी कैसे दिखते थे। इसके लिए हमने जो चैप्टर पढ़ा उसी में आपके लाइंस आई है, यहाँ से लेकर और आपको ये आंसर लिखना है जो यहाँ तक लिखना है, लेखक के दादाजी कैसे दिखते थे। इसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी दादी माँ उसके पोते की स्कूल जाने के पहले सुबह किस प्रकार मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक रिमाइंड कर दूं, ये जहाँ भी हमारे प्रोनाउन आता है यानी कि सर्वनाम आता है तो उस जगह आप आंसर की स्टार्टिंग यहाँ पर ग्रैंड मदर से करें, और जहाँ ही आता है वहाँ पर आप ऑथर से करें, क्योंकि ये हमने चैप्टर के बीच में से लाइंस उठाई है, इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं हमें सी भी नजर आ रहा है। आप उस जगह पहले संज्ञा लिख दें और फिर हमारे आंसर की स्टार्टिंग करें, यानी कि यहाँ से लेकर आपको 5वां यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड्स, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर सिंग प्रेयर वाइल शी बातेड हिम, जब वह उसे नहलाती थी तो लेखक की दादी माँ प्रार्थना क्यों गाती थी, किस वजह से वो प्रार्थना गाती थी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है, ताकि वह लेखक उस प्रार्थना को याद कर ले, इसलिए वो जोर से गाती थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट डिड द ऑथर हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ऑथर को नाश्ते में क्या चीज मिलती थी। इसके आंसर के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये रहा, यहाँ से लेकर ऑथर को एक मोटी बासी चपाती मिलती थी, ये यहाँ से लेकर जिस पर मक्खन लगा होता था, थोड़ी शक्कर होती थी, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर, दादी माँ उस लेखक के साथ रोजाना या हमेशा स्कूल क्यों जाती थी लेखक के साथ। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्कूल और मंदिर दोनों पास पास ही थे, दोनों वहाँ अटैच्ड थे, इसलिए वो उसके साथ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, डेट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट, यह हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, इसके आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से लेकर, जब उनके माता पिता ने उनको शहर में बुला लिया था लेखक को पढ़ने के लिए, साथ में दादी भी गई थी और वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही थी, यही उनके बीच में दोस्ती में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर सेड अबाउट द ऑथर्स स्टडीज इन द इंग्लिश स्कूल,
इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई को देखकर उसके बारे में सुनकर दादी माँ दुखी क्यों हो जाती थी। ये यहाँ पर रहा कि जब लेखक उसे अंग्रेजी शब्द और विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत आदि बताता था तो दुखी हो जाती थी। आपको यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक, यानी कि संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे। क्वेश्चन नंबर 11, इसके आंसर के लिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। When was the common link of friendship snapped between the author and the grandmother? दादी माँ और लेखक के बीच जो उनकी दोस्ती का सामान्य लिंक था वो कब टूट गया। ये आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ से लेकर जब वो यूनिवर्सिटी में गया और आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। What was the happiest moment of the day for the grandmother? दादी माँ के लिए दिन का सबसे खुशनुमा पल कौन से होते थे। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है जब वो दोपहर में चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े डालती थी, वो उसके लिए खुशी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता था, सबसे खुशनुमा पल होता था पूरे दिन का। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ तक लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। What was the last sign of physical contact between the author and the grandmother? यानी कि लेखक के और उसकी दादी के बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम संकेत कौन सा था, अंतिम पल कौन सा था। आपको ये यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ से लेकर आपको लिखना है, वो यहाँ तक लिखना है। ये आपके 14 का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, What did the grandmother do on the eve of the author's return from abroad? जब लेखक विदेश से लौट कर आया उस अवसर पर दादी माँ ने क्या किया। इसी में प्लस है। हाउ डिड शी सेलिब्रेट हिज होम कमिंग? उसके घर आगमन को उसने किस प्रकार मनाया। वॉट वॉज द थीम ऑफ द ग्रैंड मदर्स सॉन्ग ऑन द ड्रम? जो ड्रम पर उसने गीत गाया उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था। और वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर लास्ट टाइम? और अपने अंतिम समय में दादी माँ ने क्या किया। इनका 4 का मिलाकर एक ही आंसर बनाया है फ्रेंड्स आपके लिए। और ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके वेन से लेकर, इसमें आपको ये जो अंडरलाइन हो रही है ये लाइंस भी इसमें प्लस करनी है। मैं फिर समझा दूं, जो अंडरलाइन हो रही है केवल वहाँ तक प्लस करनी है, उसके बाद में ये लाइंस नहीं लिखनी है। फिर आपको यहाँ से लिखना है इन्हीं का आंसर और आपको यहाँ तक लिखना है। ये हमारे 4 क्वेश्चंस का हमने एक ही आंसर बनाया है। आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये है आपकी लॉन्ग आंसर टाइप 1 to 5 वर्ड्स। इसके लिए आपको 1 2 + 19 यानी 19वां और 10 11 13 इस सीक्वेंस के से ही आपको ये आंसर लिखने हैं। इस सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ना है, आपको इसी प्रकार इसके आंसर लिखने हैं। 1 2 लिखना है, फिर 19 लिखना है, यानी ये 19वें की भी इसमें हमने लाइंस ऐड की है। ये लाइंस आपके लिए हमने यहाँ से लेकर, यानी ये जो हमने लेसन पढ़ा था इसकी स्टार्टिंग का पेज है, इसमें यहाँ से लेकर और ये आंसर हमने लिखा है ये पेज नंबर 2 पे पूरा यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखना है 19वां। यानी आपका जो सीक्वेंस है वो मैं फिर समझा दूं, पहला दूसरा फिर 19वां फिर 10 11 13 ये आंसर्स आप लिख दें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाउ फार डू यू एग्री विद द ऑथर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज ग्रैंड मदर एज स्टेटेड अबोव? वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम का एक प्राकृतिक भूदृश्य यानी तस्वीर के समान थी। वह शुद्ध पवित्र
सपे शांति का विस्तार थी, जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती थी। लेखक द्वारा दादी माँ के उपयुक्त वर्णन का से आप कितने सहमत हैं? ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है। इसके आंसर के लिए हमें क्या करना है? आंसर की स्टार्टिंग में हमें लिखना है आई टोटली एग्री विद द, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आई टोटली एग्री तो हमने हमारी इच्छा से लिखा है, यहाँ एग्री से, और बाकी विद द ऑथर्स से लेकर आपको अबो तक, तो इस क्वेश्चन से ही लाइंस ले लेनी है। उसके बाद में फिर हमें प्लस करते हुए क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 13 इन तीनों का आंसर मिलाकर लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं फ्रेंड्स। पेज नंबर 2 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें ऐड करना है, और फिर लास्ट में 13 वाला आंसर लिखना है। आपको इस सीक्वेंस में ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड द ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स? यानी कि दादी माँ गांव के कुत्तों को किस प्रकार भोजन करवाती थी? इसके आंसर के लिए हमें पेज नंबर 3 पर आना है, जो कि यहाँ से लेकर, यानी ये अंडरलाइन हो रही है, सी आल्सो टुक मैनी स्टेल, ये वाली लाइन। उसके अलावा ये लिखने के बाद आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपको आंसर लिख देना है 21 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द स्पैरोज शो देयर ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर? यानी कि दादी माँ के मृत्यु पर उन चिड़ियाओं ने कैसे दुख प्रकट किया। प्लस एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मोर्न द ग्रैंड मदर्स डेथ डिस्कस। एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, जिसमें चिड़ियाएं भी थी, उन्होंने दादी माँ की मृत्यु पर दुख प्रकट किया, शोक प्रकट किया। इस पर विचार कीजिए। इन दोनों का मिलाकर, यानी 22 और 23 का मिलाकर आपकी जो आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ से सी की जगह आपको मैंने जैसे बताया द ग्रैंड मदर लिखना है, क्योंकि यहाँ सर्वनाम है। और फिर आपको ये पूरा पेज इसका यहाँ से लेकर और एंड तक आपको यहाँ तक लिख देना है। ये आपका कंप्लीट 1 to 5 वर्ड्स का आंसर हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर? दादी माँ और लेखक के बीच में क्या एक संपर्क था? हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड? दादी माँ का व्यवहार कैसा हो गया जब उनकी दोस्ती टूट गई? आंसर के लिए आपको ये शुरुआत की लाइन लिखनी है, ये यहाँ से लिखनी है आपको। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। द ऑथर लिव्ड विद हर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन द सिटी। ये लाइन लिखनी है आपको पहले क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग लाइंस, यानी ये लिखनी है। इसके बाद में आपको इसमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी कि आपको फिर आंसर नंबर 12 लिखना है। ये वाला 12वां आंसर आपको प्लस करना है उसमें स्टार्टिंग लाइन के बाद में। फिर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 24 लिखना है, यानी कि फिर आपको लिखनी है लाइन यहाँ से लेकर, ध्यान से समझे आप, यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखनी है। यानी आपको ये लाइन लिखनी है कि वो दोस्ती टूटने के बाद में वो अपने चरखे के साथ समय गुजारती थी, प्रार्थना करती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक। और फिर आपको लास्ट में इसमें आंसर नंबर 13 लिखना है, यानी कि फिर वो बचा हुआ समय पक्षियों के साथ, चिड़ियाओं के साथ निकालती थी। इसमें आपको ये आंसर नंबर 13 प्लस करना है, यानी कि इसमें हमारे ये आंसर इस प्रकार आपको बना देना है। स्टार्टिंग लाइंस, फिर 12वां, फिर 24वां और फिर 13वां। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट, ट्रेस द वेरियस फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। यानी कि लेखक के दादी माँ के साथ जो दोस्ती थी, जो उसके संबंध था, रिलेशनशिप थी, उनके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग लाइन जो हमने इसमें लिखी है, विद द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर फ्रेंड्स, वो वाली लाइन्स लिखकर इन द सिटी तक, फिर आपको आंसर नंबर 5 लिखना है।
फिर 9, 12, 15 लिखना है, यानी कि ये सीक्वेंस रहेगी 5वां, 9वां, 12वां और 15वां। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है तो आपके 25वें का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश की है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हम इसमें ऐड कर सकते थे वो क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, और जितने कम आंसर्स आपको याद करने पड़े, अधिक क्वेश्चन आपको याद हो जाए, पूरा प्रयास किया है हमने। फिर भी आपके कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।